हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन को मिला जबरदस्त धोखा, किसने किसने दिया ये धोखा और क्या कुछ उनके साथ हुआ, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। सिक्स ऑफ वांड्स, द सन, द एम्प्रेस, एट ऑफ वांड्स, जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वांड्स, द हैंगमैन, द डेविल। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सेवन ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को मिला जबरदस्त धोखा और आपके पर्सन की खुल गई आंखें और आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत गलत था, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके पर्सन ने जिस तरह का व्यवहार आपके साथ किया, आज उससे भी बुरा व्यवहार उनके साथ हो रहा है और उनके दोनों हाथ खाली हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान हालातों से हार जाता है, अपनों से हार जाता है, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं कि आपके पर्सन भी हालातों के आगे हार चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपके साथ आपके पर्सन रिलेशन में थे तब वो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन चीजें अचानक ही बदल गई। अचानक कुछ नहीं होता, चीजें पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन हम उन्हें देर से समझ पाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से चीजें बिगड़ी, क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज मैटर नहीं करती थी, वो सिर्फ एक नंबर था। लेकिन उसी नंबर ने इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा कर दिया, आपके पर्सन को अचानक एज डिफरेंस के लाले क्यों पड़ गए और वो उन सब चीजों को क्यों गाने लगे जो कभी भी आप दोनों के बीच में चीजें नहीं थी, अचानक कैसे आप दोनों के सामने आ गई। आज हम ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे मिला है
पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि ये इंसान खुद आपकी लाइफ में आया, इसने आपको वो सब सपने दिखाए जो शायद आप कभी देखना नहीं चाहते थे। आपने बहुत समझाने की कोशिश की, तब ये इंसान बिल्कुल नहीं समझा, आपको इससे अपने फेवर में लिया, और जब आपको इसकी आदत पड़ गई तब आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ ये कि आप दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी। और कहते हैं कि जब थर्ड पार्टी किसी के बीच में आ जाती है, यानी कि दो लोगों के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। आपके पर्सन का ध्यान अचानक आपसे हटकर थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके एज की हो सकती है, आपसे एज में छोटी हो सकती है, या आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन जब उस थर्ड पार्टी पर लट्टू हुए तो इस तरह से लट्टू हुए कि उन्होंने आपको आपका बिल्कुल पत्ता ही काट दिया। आपसे वो बात करना भी पसंद नहीं करते, बल्कि जब भी आप उन्हें कॉल या मैसेज करते हैं वो आपको इस तरह के अपशब्द कहते हैं जिसको सुनकर आपका दिल जो है वो फट जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आखिर आपने क्या गलती की। गलती आपने नहीं की, गलती थर्ड पार्टी की वजह से हुई, और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो बढ़ती चली गई। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसी और ने नहीं बल्कि थर्ड पार्टी ने खुद क्रिएट की, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि कोई तो है जिसे आपके पर्सन आप दोनों की लाइफ में ले आए, और सिर्फ लेकर ही नहीं आए बल्कि इस इंसान के हिसाब से इतना चलना शुरू कर दिया कि आपके पर्सन ये भूल गए कि आप उनकी लाइफ में क्या मैटर करते हैं। और जब इस तरह की चीजें होती हैं तब अपने आप ही कहते हैं ना कि प्यार जो होता है वो बहुत दूर चला जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन भी इस समय आपसे बहुत दूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के बीच में जब तीसरा आ जाता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। अचानक आपके पर्सन जो थे वो आपको लेकर बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए, उन्हें अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा याद आने लगी। वो क्योंकि वो अपने दिमाग से तो सोच ही नहीं रहे, वो जो भी काम कर रहे हैं थर्ड पार्टी के हिसाब से कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि आपसे उसे दूर कैसे किया जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के माइंड को पढ़ना बहुत बेहतर जानती है। आपके पर्सन के माइंड को उसने पढ़ा और उनको इस तरीके से शिकंजे में कस लिया कि आपके पर्सन अचानक ही फैमिली फैमिली चिल्लाने लगे। इससे पहले कभी फैमिली का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अब आपके पर्सन को लगता है कि उनकी फैमिली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उनको अपनी फैमिली से दूर कर दिया। बहुत सारे आरोप वो आप पे लगा रहे हैं। तो कोई इस इंसान से पूछे कि जब ये आपके साथ रिलेशन में थे तब क्या फैमिली नहीं थी? फैमिली तो तब भी थी। तब किस तरह इस इंसान ने उस फैमिली को छोड़कर आपको अपनाया, और अब ऐसा क्या हो गया कि अब आपको छोड़कर अपनी फैमिली को अपनाना चाहते हैं? क्योंकि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान जबरदस्ती के बोझ उठा रहा है, इसके ऊपर एक ऐसी मुसीबतें डाल दी गई हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटियां डाल दी गई हैं कि ये इंसान उनसे दूर नहीं हो पा रहा। और आपके पर्सन की सबसे बड़ी कमजोरी ये थर्ड पार्टी बन गई है। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को इतना ज्यादा सिर पर चढ़ा दिया है कि आपके पर्सन अपनी सांसें भी उससे पूछ कर ले रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एम्प्रेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी आज आपके पर्सन पर राज कर रही है। उनके दिल को अच्छी तरह से जानती है, उनके दिमाग को पलटना जानती है, क्योंकि ये जो भी है आपकी लाइफ में जब से आई है तब से आपका जो आपके दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो गई। आपके पर्सन ने इसका ऐसा हाथ पकड़ा कि उनसे आपका हाथ ही छूट गया। आपके पर्सन इसके पीछे इतना भाग रहे हैं कि इसको सिर पर बिठा लिया और ये उनके सर पे चढ़कर नाच रही है। कहते हैं ना कि जब हम किसी के ऊपर अंधविश्वास करते हैं तो हमेशा उसके गलत रिजल्ट निकलते हैं। आपने अपने पर्सन पर अंधविश्वास किया, आज आपको सब चीजें भुगतनी पड़ रही हैं। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी पे विश्वास किया, इसलिए आज आपके पर्सन की हालत भी वही हुई है। और आपके पर्सन की इस समय हालत ऐसी कि जैसे वो हैंग पोजीशन में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ने इतना ज्यादा इस थर्ड पार्टी को सर पर चढ़ा लिया कि थर्ड पार्टी खुद को खुदा समझने लगी। अगर मैं कहूँ कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रही और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इसने बनाया, जिसकी वजह से आपके पर्सन इसकी तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित हो गए। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपके पर्सन को ये चीज समझ आने लगी कि ये इंसान क्यों उनके साथ है, क्यों उनको इस तरीके से आपसे दूर किया। जब तक आपके पर्सन को समझ में आता तब तक आपके पर्सन के ऊपर नेगेटिव एनर्जी चार्ज हो चुकी थी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द डेविल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे दूर हुए क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल अट्रैक्शन में आए। और जब हम किसी के साथ फिजिकल होते हैं तो वो इंसान किस तरह से अपने बंधन में बांध लेता है, इस चीज की का जो
एहसास था वो आपके पर्सन को नहीं था। आपके पर्सन ये नहीं जान पाए कि क्या कुछ उनके साथ हो रहा है, लेकिन आपके पर्सन इतना ज्यादा उस इंसान के ऊपर भरोसा करने लगे कि अपना सब कुछ गंवा बैठे। आज आपके पर्सन को ये सब चीजें समझ में आ रही हैं क्योंकि आपके पर्सन ने सुन ली वो सब बातें जो थर्ड पार्टी किसी और के साथ कर रही थी, और तब आपके पर्सन की खुल गई आंखें। आपके पर्सन को लगा कि कुछ तो है जो उनके साथ गलत हो रहा है। थर्ड पार्टी का ये रूप उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था, कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन थर्ड पार्टी आ गई अपनी औकात पर। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के वो मैसेजेस, वो कॉल इस तरह से सुन ली कि उनको वो डिनाई भी नहीं कर सकते। एक होता है ना कि पीठ पीछे हो रही है तो इंसान को नहीं समझ में आता, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सिर पर चढ़कर इतना नाच रही है कि वो खुलेआम वो सब चीजें करने लगी। और जब आपके पर्सन ने ये सब चीजें देखा, उनकी बातों को सुना, तब आपके पर्सन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि आपके पर्सन को तब एहसास हुआ कि उन्हें यूज किया जा रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ वांड्स का कार्ड जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। इसका मतलब थर्ड पार्टी और उनके पर्सन की आपस में बहुत ज्यादा बातचीत होनी शुरू हो गई थी, जिससे आपके पर्सन हर्ट हुए। आज आपके पर्सन को दिल टूटने का एहसास पता चल रहा है। आपके पर्सन ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी से प्यार किया, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को छोड़कर किसी और से प्यार कर लिया, और ये खिचड़ी इस तरह से पकी कि आपके पर्सन समझ नहीं पाए, और आज आपके पर्सन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर होती है पर अंधेर नहीं होती। आप जितना कल्पे, आप जितना रोए, आज आपके पर्सन भी वो सब चीजें जो है उनके ऊपर गुजर रही हैं। आपके पर्सन की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। आज उनको भी इस चीज का एहसास हो रहा है कि उनके साथ बहुत बुरी घटना घट गई है। आज आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से करें, क्योंकि जब आप उनके साथ बात करना चाहते थे तब आपके पर्सन ने आपसे कोई बातचीत नहीं की। आपने बहुत समझाने की कोशिश की। आपके पर्सन थर्ड पार्टी पे बहुत ज्यादा ओवर बिलीव करते थे। उन्होंने आपको ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। आज थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को ऐसे निकाल के फेंक दिया है जैसे दूध में से मक्खी। आज आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करने का और अंधविश्वास करने का, मतलब अंदर ट्रस्ट करने का क्या रिजल्ट मिलता है। आज आपके पर्सन को ये सब चीजें समझ में आ रही है, और आप पर्सन पूरी तरह इस समय जो है वो हैंग पोजीशन में चले गए, क्योंकि उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि जिस समय उन्हें सही डिसीजन लेना चाहिए था उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया। वो तब भी हैंग हो गए क्योंकि थर्ड पार्टी उन्हें अपने हिसाब से नचा रही थी। और आज जब थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आ गई है तो भी वो हैंग्ड हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। ऐसा आपके साथ भी हुआ था जब आपको अपने पर्सन के बारे में पता चला था। तो अगर मैं कहूँ कि आज आप अपने पर्सन से अगर बात करें तो भी वो आपके साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय उनके ऊपर वो गुजर रही है जो कल तक आपके ऊपर गुजर रही थी। आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया, लेकिन आपके पर्सन शायद अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन चले गए हैं गिल्ट में, और उन्हें आज ये चीज समझ आ रही है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया। आज ये इंसान उल्टा लटक गया है, इसकी अपनी सोच खत्म हो गई है, ये कुछ कर नहीं पा रहा। इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी दुनिया की सारी चीजें इस इंसान से छीन ली गई हो, क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान किसी से बहुत प्यार करता है और वही इंसान जब उसे धोखा देता है तो क्या बीतती है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीत रही होती है। इस समय आपके पर्सन टोटली हैंग पोजीशन में है। आपके पर्सन को सुध बुध बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ में इन आउट कर नहीं सकते। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में इन आउट कर रही है। जो जो चीजें आपके पर्सन ने आपके साथ की, आज वही सब चीजें आपके पर्सन को फेस करनी पड़ रही है, और आपके पर्सन के आंसू जो है वो रुक नहीं पा रहे हैं, किसी को वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बॉटम ऑफ द डेक मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अब ये इंसान वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब कोई इंसान अपने हाथों से अपने घर में आग लगा देता है तो जब तक उसे समझ में आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। और अगर आग आपके घर में लगी है तो आपको नुकसान होगा ही होगा। तो वही चीज आज आपके पर्सन के साथ भी है कि आपके पर्सन चारों तरफ मुसीबत से घिर गए हैं। इस मुसीबत से वो लाख कोशिश करें फिर भी निकल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें इस तरह से कैप्चर किया है कि उनके पास किसी भी चीज का जवाब नहीं है। आपके पर्सन ये चीज अच्छी तरह से समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी अब उनके साथ नहीं रहेगी, और आपके पास आने का उनके पास मुंह नहीं है कि वो कैसे आए। तो अब आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं, है ना। जब आप जस्टिस चाहते थे तब इस इंसान के
आंखों पर बिल्कुल पट्टी पड़ी हुई थी, आपके पर्सन ये मानते ही नहीं थे कि उन्होंने किसी के साथ अनजस्टिस किया, लेकिन आज जब वही सब चीजें इनके साथ हो रही हैं तो आपके पर्सन को जस्टिस जस्टिस याद आ रहा है और आपके पर्सन यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं। कभी वो यूनिवर्स के पास जाते हैं, कभी वो आपको देखते हैं, कभी वो आपके पास आना चाहते हैं। ये इंसान टोटली कंफ्यूज, कंफ्यूज क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि वो चाहे नाक रगड़ ले, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में अब आने वाली नहीं है, और आपके आगे नाक रगड़ने आप भी इनको माफ करने वाली नहीं हो। अब ये इंसान कहाँ का रहा, ना घर का रहा ना घाट का रहा, इसलिए इस इंसान को इस समय बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है। अब ये यूनिवर्स से जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स उसी के साथ जस्टिस करेगी जो प्यार में लॉयल होगा। आप अपने प्यार में लॉयल थे, शायद इसीलिए आज आपके पर्सन को ये सब चीजें भुगतनी पड़ रही हैं। कहते हैं ना कि उसके घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती। तो आज वो देर जो आपके पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी किया और यूनिवर्स सिर्फ देखती रही, आज समय आ गया है कि यूनिवर्स अपना फैसला सुनाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। आपने अपने पर्सन को सिर पर बिठाया और आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को सिर पर बिठाया। आपके पर्सन ने आपको कदर नहीं की तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की कदर नहीं की। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, और ये बात आज आपके पर्सन को अच्छी तरह से समझ आ गई है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके पर्सन ने जो किया उनके साथ वही जस्टिस हुआ। आज आपके पर्सन लाख माथा रगड़ ले, यूनिवर्स के आगे जो मर्जी कन्फेस कर ले, लेकिन उन्हें माफी तभी मिलेगी जब वो आपके पास आकर अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि ये इंसान ईगोइटिक बहुत ज्यादा है, ईगो इस इंसान के अंदर बहुत है। अगर इसको ये चीज समझ में आ गई, उसके बाद भी अगर ये इंसान आपके पास आकर के आपसे माफी नहीं मांग रहा या आपसे बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इस इंसान की ईगो इसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को इतना जबरदस्त धोखा दिया है कि आपके पर्सन आज हैंग पोजीशन में है, कुछ कर नहीं पा रहे, सब कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को अपने सर पर चढ़ाया, और थर्ड पार्टी ने आज उनको कहीं का भी नहीं छोड़ा। आज आपके पर्सन के पास आपके पास आने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने इसकी तैयारी कर ली हो। क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में आने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि आपके पर्सन अब सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, आपके आगे आके कन्फेस करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। और सच्चे मन से अगर वो इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, रिग्रेट में है, आपसे एक मौका मांगता है, तो आपको ये अच्छी तरह से देखना है कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी थी और थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे काम किए कि आपके पर्सन को सब कुछ करना पड़ा, तब आप इसे एक मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे और उन्होंने जानबूझकर चीजें ठीक नहीं की, तब आपको उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहिए। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या फैसला लेंगे, क्योंकि आप जो भी फैसला लेंगे यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी। और अगर आपके पर्सन सही मायने में आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं और आगे आपकी लाइफ में आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं, आगे आपकी लाइफ में कोई धोखा नहीं करते, तब यूनिवर्स आपके पर्सन का भी साथ देगी। क्योंकि कहते हैं कि यूनिवर्स उसका साथ देती है जो प्यार में सच्चा होता है। अगर मान लो आपके पर्सन से गलती हुई और अगर वो गलती उनसे गलती से हुई, तो यूनिवर्स आपके पर्सन का साथ जरूर देगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपसे माफी भी मांगेंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो दिखाता है कि जो अपनी मदद करता है यूनिवर्स भी उसकी मदद जरूर करती है, लेकिन ये मदद आपके पर्सन को खुद करनी होगी। क्योंकि इस समय आपके पर्सन हैंग पोजीशन में है, उनको जबरदस्त धोखा मिला है, और इस धोखे से वो क्या डिसीजन लेते हैं और उसके बाद वो क्या एक्शन लेते हैं, इसका वेट आपको करना होगा। अपनी तरफ से उनकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश ना करें, अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज ना करें, क्योंकि जब इंसान को ठोकर लगती है तो उसे खुद उठने देना चाहिए। अगर आप बार बार उनका हाथ पकड़ के उनको खड़ा करते रहेंगे तो इस इंसान को गिरने की आदत हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं, आप सही में प्यार करते हैं, तो आपको ये चीजें अपने दिल पर पत्थर रखकर ये चीजें देखनी होगी कि कब आपके पर्सन अपने आप को संभालते हैं और आपकी लाइफ में वापस आते हैं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं,
इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आप दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को सर पर चढ़ा लिया और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ फिजिकली इतना अट्रैक्ट हो गई कि आपके पर्सन वहां से निकल ही नहीं पाए। लेकिन आपके पर्सन को मिला जबरदस्त धोखा। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को किसी और के साथ भी बातचीत करते हुए देख लिया, जिसके बाद आपके पर्सन को समझ आ गया कि वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। आपके पर्सन टोटली हैंग्ड हो गए क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आज आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं और आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये इंसान सही मायने में सच्चे दिल से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करता है तो यूनिवर्स इस इंसान का साथ जरूर देगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।